तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस वक्त बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हम कर रहे हैं और उसके अंदर अभी तक के हमारे इस सेशंस के अंदर हमने क्या क्या कवर किया कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, कितनी पार्टीज होती है, प्रोमिसरी नोट क्या है। इस सेशन के अंदर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा आपसे यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इससे पहले वाली वीडियो में प्लेलिस्ट में दी गई होगी कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, प्रोमिसरी नोट क्या है। इन दोनों चीजों को आप एक बार देख ले तो ये आपको समझ में आएगा कि भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन के अंदर भी दोनों को बेस से आपको एक्सप्लेन करूं ताकि जरूरत ना पड़े, बट स्टिल आपके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई रिकमेंड आप ये दोनों वीडियो, इससे पहले की जो दो वीडियोस है वो एक बार देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, द फर्स्ट वन। चलिए शुरू करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इट इज रिटन बाय द क्रेडिटर। सबको पता है भाई, मैंने किसी से गुड्स उधारी पे लिया, फिर भाई मैं उसको बोलता हूँ भाई मेरे पे भरोसा कर, मैं गुड्स देगा, वो बोला बिल्कुल नहीं, लिख के दे, साइन कर, मान जाऊंगा। तो भाई क्रेडिटर जो है वो एक बिल ड्रॉ करता है डेटर के ऊपर, भाई फिर उसको साइन करता है, क्रेडिटर को वापस देता है। लेकिन प्रोमिसरी नोट के अंदर डेटर खुद एक बनाता है नोट और क्रेडिटर को देता है कि हाँ भाई मैं तुझे पे करूंगा। दोनों का डिफरेंस समझ में आ, इधर क्रेडिटर बनाता है बिल और यहाँ पे डेटर देता है नोट। फिर होता है भाई इट इज एन ऑर्डर, इट इज एन प्रॉमिस। क्रेडिटर वहां पे ऑर्डर होता है, उसका जो नेचर होता है वो एक ऑर्डर होता है कि इतने दिन बाद तू मुझे इतना पैसा देगा। और यहाँ पे एक प्रॉमिस होता है प्रॉमिसरी नोट के अंदर कि भाई हाँ मैं वादा करता है कि मैं इतने दिन बाद तुझे ये चीज दूंगा। उसके बाद इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, इट्स एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी। जाहिर सी बात है, क्रेडिटर अगर बिल बनाता है तो डेटर मानना तो चाहिए ना, ये पेमेंट इतने दिन ऐसा दिन है, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस जरूरी। डेटर खुद बना के दे रहा है प्रोमिसरी नोट तो वहां पे एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। देयर आर थ्री पार्टीज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे। ड्रॉवर ने ड्रॉवी पे बिल ड्रॉ किया, पेमेंट मिला, लेकिन अगर ऐसा ड्रॉवर ने बोला कि भाई तीसरे बंदे को पे करना तो पे ही आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ दो है, मेकर और पे। जो बिल बनाता है, जो नोट बनाता है और प्रॉमिस करता है पैसे देने का, और जो बंदा पे है वो खुद। ठीक है, ड्रॉवर मस्ट बी पेई, द ड्रॉवर में बी द पेई ऑल्सो। जाहिर सी बात है, मैंने कुछ उधारी पे दिए हैं तो भाई पैसा भी मैं ही ले सकता हूँ या थर्ड पार्टी ले सकती है, बट मैं भी हो सकता हूँ। यहाँ पे द मेकर कैन नॉट बी द पे। जाहिर सी बात है, मैं बिल बना रहा, मैं नोट बना रहा हूँ, मुझे देना है, मुझे पैसे देना है, तो मैं पे थोड़ी हो सकता हूँ। नेक्स्ट बोलता, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज प्रिपेयर्ड इन ट्रिपलेट, ओनली वन कॉपी इज प्रिपेयर्ड फॉर द फॉरेन प्रोमिसरी नोट। यहाँ पे जब बिल ऑफ एक्सचेंज फॉरेन लेवल पे आता है तो 3 कॉपीज बनती है, क्योंकि प्रोमिसरी नोट के अंदर ऐसी जरूरत नहीं है। द लायबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर इज जॉइंट, हियर द लायबिलिटी में बी जॉइंट एज वेल एज जॉइंट एंड सेवरल। यहाँ पे जो एक्सेप्टर है उसकी जो लायबिलिटी है वो, द लायबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर इज जॉइंट, हियर द लायबिलिटी में बी जॉइंट एज वेल एज जॉइंट एंड सेवरल। Signed bill is not stamped, side bill is not stamped, a promissory note payable on demand is signed। देखो भाई, जो साइड बिल होता है, बिल ऑन साइड, भाई आज बिल देखा तो भाई जरूरी नहीं है कि भाई वो साइन हो, स्टैम्प हो, देखने के बाद ऑब्जर्वेशन के बाद स्टैम्प होता है, बट प्रोमिसरी नोट जो होता है फ्रॉम स्टार्ट वो स्टैम्प होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी पेड बाय द थर्ड पार्टी इफ इट इज डिसऑनर्ड। यहाँ पे अगर बिल डिसऑनर होता है तो तीसरी पार्टी उसको पेमेंट कर सकती है, प्रोमिसरी नोट के अंदर ऐसा नहीं होता है। इट्स ड्रॉवर इज रिलायबल ऑन इट्स नॉन पेमेंट। जाहिर सी बात है, मैंने अगर पे नहीं किया तो मैं रिलायबल होऊंगा। इट्स मेकर इज ऑलवेज लायबल फॉर नॉन पेमेंट। जो ये बिल बनाता है, जो नोट बनाता है, वो हमेशा लायबल होता है। नोटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिसऑनर इज रिक्वायर्ड, नोटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्रोमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज जब डिसऑनर होता है, भाई ड्रॉवी के ऊपर, ड्रॉवी के ऊपर बिल बनाता है और फिर अगर उसको ड्रॉवी अगर एक्सेप्ट ऑनर नहीं कर पाता, पे नहीं कर पाता, तो फिर भाई वो द्वार के पास जाता है, नोटरी करवाता है कि भाई देखो इसने बिल वगैरह नहीं भरा, ताकि उसके ऊपर फर्दर चार्जेस लगा सके। लेकिन यहाँ पे जो है नोटरी की जरूरत नहीं, एज इफ क्यों, मतलब बंदा जो पे करने वाला उसने खुद ने ये प्रॉमिस किया था। ठीक है, तो ये था हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। ठीक है, आगे देखते हैं। बाय इनलैंड बिल एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। बाय इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज और फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ओनली वन कॉपी इज प्रिपेयर्ड। इनलैंड के अंदर एक ही कॉपी बनती है, फॉरवर्ड के अंदर 3 कॉपी बनती है। ठीक है, और स्टैम्प्स आर अफिक्ड ओनली वंस, स्टैम्प आर अफिक्ड 2 टाइम। यहाँ पे स्टैम्प एक ही बार होता है स्टैंपिंग, वहां पे स्टैंपिंग 2 बार होती है। इनलैंड के अंदर 1 बार, फॉरेन के अंदर 2 बार। रिटर्न कॉमन इन लोकल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, रिटर्न इन इंग्लिश और इन द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री ऑफ द ड्रॉवर। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज के अंदर चल जाएगा, वहां पे इंग्लिश और उस बंदे की लैंग्वेज जो उस कंट्री का है। ठीक है, लैंग्वेज भाई डिफर करती है। इट इज नोटेड आफ्टर डिसऑनर, इट इज नॉट नोटेड एंड प्रोटेस्टेड आफ्टर डिसऑनर। भाई अगर डिसऑनर हो गया तो नोटेड होता है,
ये उस टाइम पे प्रोटेस्ट किया जाता है। इट इज रिटन ऑन अ जुडिशियल स्टैम्प, इट इज रिटन ऑन अ प्लेन पेपर। ये भाई जुडिशियल स्टैम्प के ऊपर बनाया जाता है और ये प्लेन पेपर के ऊपर बनाया जाता है, क्योंकि ये इनलैंड जुडिशन के अंदर आता है और ये इंटरनेशनल लेवल पर होता है। तो आज हमने इस सेशन के अंदर कवर किया भाई बिल ऑफ एक्सचेंज के डिस्टिंग्विश के अंदर एक बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट के बीच में और एक इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज और फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। होप आपको ये दोनों डिस्टिंग्विश समझ में आए होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगला टॉपिक अगले सेशन। थैंक यू।